दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आप सबके लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे भाई बहनों जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मालिक से प्रार्थना कर रहा हूँ। मालिक उन्हें सही सलामत रखे, उनके हर मुश्किल को आसान करे। आज हम आपको बताने वाले हैं देवी देवताओं को पूजा किस तरीका करे या ना करे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हमारे ये नहीं पता है कि हमारे घर के देवी देवता कौन हैं कौन नहीं है। वो स्वयं गुनिया के पास जाकर वो कह रहे हैं कि हमारे घर के देवी देवता कौन है। अब हमको ये आप सब लोग बताइए, क्या गुनिया को पता है तुम्हारे घर के देवी देवताएं कौन है? नहीं पता है। समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर बुजुर्ग घर में हैं, अगर देवी देवता के भार बुजुर्ग उठाए थे बहुत पहले, तो आज भी बहुत बुजुर्ग पड़े हुए हैं। उनसे आप अगर परेशान हैं, पहली बात तो आदमी ध्यान नहीं देता है कब ताल्लुक। जैसे बुजुर्ग देवी देवताओं को घर में पूजा पाठ पहले कर रहे थे, देना बहाना मतलब दे रहे थे, उनको भोजन भी खिला रहे थे। कोई कोई काली पूज रहा था, कोई कोई भैरव पूज रहा था, हाँ, कोई कोई कुल देवी पूज रहा था, कोई बारे परिहार देवता गाजी मियाँ पूज रहे थे, मतलब सभी कोई भवानी पूज रहा था, मतलब ये पूज रहे थे। मगर कुछ लोग जो है बाहरी बाहरी चीज़ों को भी पूज रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं? इससे आदमी को जानकारी न मिलने के कारण के वजह से जब वो देवी देवताओं का भार उठाता है तो उसको जानकारी नहीं रहती है कि मेरे घर के देवी देवता कौन हैं कौन नहीं है, किस आधार पे। जब वो गुनिया के पास जाएगा तो क्या हमको बताइए, गुनिया कोई भगवान थोड़ी ना है जो तुम्हें साफ साफ बता देगा कि बहुत करेगा। तुम्हें जात के माध्यम से पता लगाएगा आप कौन बिरादर इन देवताओं में, मतलब इन बिरादरियों में यही देवता ज़्यादा करके चलते हैं, उसके अनुसार से आपको बता देगा। मगर आपके बुजुर्ग जो है, जैसे आज के सिस्टम आप देख रहे हैं, नए नए सिस्टमें जो चालू हो गए हैं, कोई देवी देवता के अलावा भी बहरवासु बहरवासु चीज़ को पूजा पाठ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं वो अपना सिक्का जमाने के लिए, ताकि हमारे घर की हिफाजत हो जाए। बाहरी चीज़ कोई थान पहलवान पूज ले रहा है, कोई मासानी चीज़ को सीख ले रहा है, कोई काली का कोई मंत्र सीख ले रहा है, किसी कोई भवानी पूज ले रहा है, मगर वेदीदार देवता को नहीं पूजा पाठ दिया जा रहा है। इसके लिए घर में ज़्यादा समस्याएं हो जा रही। पहले यदि आदमी तवज्जो कर लेती इतनी परेशानी नहीं होगी, मगर पहले आदमी तवज्जो नहीं कर रहा है, इसके लिए ज़्यादा अधिक मात्रा में परेशानी हो रही है। जब आदमी को हाँ ज़्यादा दिक्कतें घर में समस्याएं नज़र आने लग जाती है, तब वो अपने देवताओं की खोज में निकल जाता है। हमारे घर के देवी देवता कौन हैं? जब वो जाएगा सोखाई करवाएगा, सोखा के पास जाएगा, सोखा बताने लग जाएगा, देवी देवताओं को माध्यम से भूत देखेगा, हाँ तुम्हारे इसमें वेदीदार देवता है, काली काल भैरव ब्रह्मथान मिट्टी मुर्दा अकाल मृत माल धनी दो। जब वो बता देगा तुम्हारे देवताओं का अंदर, तो देवता की खबर लगाना शुरू कर देगा। हमको ये बताइए, आप जाइए गुनिया के पास, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कभी अपने पास भी नहीं बुलाता हूँ कि आप हमारे पास चले आइए। हमारे पास तो वही आएगा जो हमारे गाजी सरकार बाबा बुलाएंगे, वही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब देवी देवता गुनिया बता रहा यही देवता है, तो घाही तोड़ा माप कदम मत उठाइए। जैसे आपके बाप दादा खत्म हो गए हैं, आप पड़ोसियों में भी पता लगा सकते हैं जो उनके उम्र के अगर कोई इंसान बचा है, या आपकी बूढ़ी माँ है, आपकी दाई है, जब वो देवी देवताओं का भार उठा रहे हैं, पूजा पाठ दे रहे, अपने बेदी पे जो देना बहाना देते हैं, पहले के लोग जो थे, अगर एक घर में देवी देवता पूजा जा रहा है, जब देवी देवता को भोजन दिया जाता है नवरात्रि में जब देवी देवता सवारी भरते हैं, उनके ऊपर खेलते हैं, अपना देना बहाना लेते हैं, पूजा पाठ लेते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी पहले चले आते थे अपने संकट लेकर।
कि महाराज हमको ऐसी ऐसी संकटें हो गई, हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हमारे घर में समस्याएं हैं। वो लोग भी को मालूम रहता था कौन देवता की सवारी फला आदमी के ऊपर आ रहा है। उनसे आप पहले राय मशवरा लीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं, मुकम्मल जब अपने देवी देवताओं को पता लगा लेना, उसके बाद ही पूजा पाठ करने की अनुमति आपको है, नहीं तो फंस जाओगी। क्योंकि आजकल के दुनिया को भी मैं देख रहा हूँ, देवी देवता पुजाने के बजाय वो भूत प्रेत पूजा दे रहे, देवी देवता निश्चल नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जा रही है। जब तुम्हारे वेदी पर देवी देवताओं को कि जरिए से तुम भूत प्रेत को जब वो सफ़ा नहीं रहेंगे, दुनिया के कहने से तुम भार उठा ले रहे हो, तो सफ़े नहीं है, साल 2 साल 3 साल तुम उनको पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद हमको बताइए तुम्हारे घर पे 3 साल 4 साल भूत पूजा खाने के बाद वो तुम्हारे वेदी से या तुम्हारे घर से वो छोड़ कर जाने वाला है, वो कभी नहीं जाएगा। क्योंकि वही भूत तुम्हारे घर में देवता बनकर बोलने लग जाएगा। तुम देवता को आवाज़ दोगे, वो भूत आगे आ जाएगा, तुम्हारे समस्याओं का कभी समाधान नहीं होने वाला है। जब तक हमारी बात आप ध्यान से नहीं सुनेंगे किस तरीका देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि उसी तरीके से आप देवी देवताओं का भार उठाएंगे, पहले जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद कोई घाही तोड़ा मत कीजिए। बहुत से लोग दुनिया के पास जाते हैं, जब उनको ये बता देते हैं, बोल देते हैं तुम्हारे देवी देवता अब निर्छल हो गए हैं, तुम पूजा पाठ कर सकते हो, मगर फिर भी वहाँ आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे देवी देवता निर्छल है या नहीं है। पहले कुछ दिन देखो, उसके बाद में पक्का पूजा देना। घाही तोड़े में आकर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके लिए लेना का देना आपको पड़ जाए। पहले आप अगर किसी गुनिया के पास गए भी हैं, आपको उसके पास विश्वास है भी, तो पहले कच्चा पूजा दीजिए, पहले उनको मान सम्मान दीजिए, उन अपने शरीर में उनका वास कराइए। इस तरीका अपनी इच्छा अनुसार से कीजिए। कुछ दिन में जब देखेंगे आपके घर में पहले समस्याएं चल रही थी, संकट की वजह से आप देवी देवताओं का भार उठाने लग गए या पटीदारी मामलाओं की वजह से भार उठाने लग गए, कुछ दिन देखो पहले से आपका माहौल कैसा लग रहा है। जब आपको अच्छा दिखने लग जाए, आपके रोजी रोजगार में बरकतें दिखने लग जाए, आपके घर की समस्याएं हल होते नजर आए, हाँ 2-4 साल तमाम देख के उसके बाद ही आप पक्का पूजा दीजिए। और दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी का हत्या कर दी जाती है, अकाल मृत्यु हो जाता है, या घर में किसी का देहांत अकाल मृत्यु हो जाता है, वो मिट्टी मुर्दा जल्दी बैठता नहीं है। यदि वो स्वयं किसी के डील पर आ रहा है, यदि उससे आप परिश्रम कर रहे हैं, मालिक आप बैठ जाइए, आप तो घर के हमारे हैं, आपको हमने तो मारा नहीं है, आप या एक्सीडेंट मरे या खुद फांसी लगा के मर जाते हैं, किसी कारण से इंसान का अकाल मृत्यु हो जाता है। बहुत से गुनिया कहते हैं मैं ले चलकर इसको बैठा दूंगा, इतना खर्चा लगेगा। कभी भी भूल कर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अकाल मृत्यु मिट्टी जब तक खुद खेल बोल कर किसी के डील पर आकर स्वयं वो कह नहीं देगी कि हमें आप ले चल के गंगा के स्थान पे या किसी और स्थान पे हमको बैठा दीजिए तो मैं बैठ जाऊंगी, बैठ जाएंगे, या कोई नर हो या कोई औरत हो या कोई मर्द हो, जब तक वो स्वयं अपने इच्छा अनुसार से नहीं कह देगा कि मैं बैठ जाऊंगा, तब तक वो बैठने वाला नहीं है। आप कितना भी पैसा खर्चा कर दे, चाहे कोई भी गुनिया हो, वो जबरदस्ती भी यदि बैठाने की कोशिश करेगा तो मिट्टी बैठने वाली नहीं है। ये सिर्फ फंसने फंसाने वाला काम है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में कैसे क्या हो रहा है। इसके लिए आपको हम बता रहे हैं, आप यदि संभल जाएंगे तो समझ लो आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इसके बदले में ये भी नहीं कह रहा हूँ हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हमारे पास कुछ भी मत कीजिए तो भी चलेगा, मगर जो भी कार्य आप काम करवाएं वो ढंग से काम करवाएं। जैसे हमने बताया था, किसी गुनिया के पास आप जाइए, एक बार बीमारी बनाइए, बार बार मत बनाइए। चाहे कोई भी खर्चा बता रहा है, कितना भी खर्चा बता रहा है, 1 महीना 15 दिन का आप व्यवस्था कराइए।
जब आपको आराम दिखे उसके बाद ही आप अगला कदम उठाएंगे, नहीं तो वापस चले आएंगे। जैसे आप दवा खाने में आप चले जाते हैं, डॉक्टर 50,000 रुपया जमा करवा लेता है, फिर भी वो दस्तखत करवा लेता है, कहीं अगर कुछ हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी कोई है नहीं। तो ये मेरे भाइयों, ये अंधविश्वास का खेला है, जो भूत प्रेत का एक वहम भी होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, स्वयं हमारे पास आए हैं, जिनके पास बीमारियां नहीं है उनके पास ओझाई सोखाई कराने पे बीमारियां निकल जा रही हैं, भूत प्रेत निकल जा रही हैं। जिनके शरीर में मर्ज दाखिला ले चुका है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, सही डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो पीड़ा उनका नहीं जा रहा है शरीर के अंदर से, वो स्वयं भूत के दायरे में चले जा रहे हैं। ये भाइयों, भूत का कोमा है, जो एक बार भूत के कोमे में चले जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता है, वो इच्छा अनुसार दवा भी नहीं करवा पाता है। मेरे भाइयों, आपको ज़रूरत है, पहले आपको कोई तकलीफ है, कोई समस्या चल रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ हर भूत खेलने वाला वो भूत ही नहीं रहता है, कुछ दिमाग से चलता है, दिमाग के नस के कारण चलता है। जैसे कोई कोई लड़कियों को मैं देख रहा हूँ, झूमते झूमते वो बेहोश हो जाती हैं, कभी कभी उनका दांत बैठ जाता है अचानक में। इसका कारण ये नहीं है कि उनके पास भूत ही है, वो दिमाग में या गांठ हो जाता है या दिमाग के नस के कारण हो जाता है। वो शरीर ऐसे करो तो झूमने लग जाती है, खेलने लग जाती है, तुमको ऐसा एहसास होता है कि भूत खेल रहा है, या बेहोश पड़ जाती है, ऐसा आपको लगने लग जाता है। आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, सही जगह पे आप उसका इलाज कीजिए। जब नहीं ठीक हो उसके बाद भूत प्रेत के चक्कर में पड़िए। हमारा काम है आपको समझाना, आपको सही मार्ग देना, आपका काम है, चाहे सही मार्ग पकड़ो या मत पकड़ो, मगर मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, सदा करता रहूँगा। यदि हमारे समझाने की वजह से या 2 4 10 20 50 या 100 2 400 की भी जिंदगी को मैं सुधार सका, समझ लो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं सबको समझाता हूँ, कोई भी काम कराओ घाही तोड़ा करके मत कराओ, पहले समझो बूझो उकरो। यदि न ठीक हो, कहीं से थक जाओ, तो उसके बाद हमारा दरबार खुला हुआ है, अपना आकर वहम ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास भी जो भी खर्चा बर्चा लगता है, एक ही बार बीमारी बांधी जाती है, दोबारा बांधी नहीं जाती है, साथ ही जवाब दे दिया जाता है। अगर भूत प्रेत है तो आराम हो जाएगा, भूत प्रेत नहीं है तो अपना जाके आप दवा करा सकते हैं। ना मैं वैसे भटकाने वाला काम करता हूँ, न तो यहाँ हमारे पास जो मरीज आते हैं 15 साल 20 साल 25 साल भटकने के बाद जो आते हैं, कहते हैं बाबा मैं लूट गया हूँ, बाबा मैं बर्बाद हो गया हूँ, बाबा मेरा घर परिवार बिखर गया है, मैं कर्जीदार हो गया हूँ, खेती बाड़ी बिक चुकी है। हाँ, वही लोग हमारे पास आते। इसके लिए मैं किसी को बुलाता भी नहीं हूँ। जब थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो मालिक के आगे अपना घुटना टेक दो, क्योंकि सबसे बड़ा वो मालिक है, देने वाला वही एक है, कोई नहीं देगा। जब तक वहाँ से उसका आसन नहीं दंदाएगा, जब तक वहाँ से उसका हुक्म नहीं होगा, मैं भी कुछ दे नहीं सकता हूँ आप सबको, क्योंकि देने वाला पालनहार एक वही है। सब कुछ करने के साथ साथ अपने मालिक की भजन करना मत भूलना। घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत कीजिए, बड़ा भाई है तो उसकी भी आदर कीजिए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे जुड़े हुए सभी भाइयों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी काम करो सोच विचार के करो। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर, क्योंकि खाने दहाने वाले बहुत से ओझा सोखा गुनिया निकल पड़े हैं। इसके लिए कोई भी काम करो हिसाब से करो। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।